आज बीत गई, 9वां लग गया, हमको न्याय नहीं मिली। हमको न्याय नहीं मिला। हमारा भारत महान है, ये सिर्फ कहने में ही अच्छा लगता है। हमारे भारत में वही सबसे सुखी है जिसके पास पावर हो, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो पैसे का हो। आपने उन्नाव रेप केस के बारे में तो सुना ही होगा, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीबन 66 किलोमीटर दूर हुई इस घटना को सामने आने में 10 महीने से ज्यादा समय लग गए थे। उस बीच में पीड़ित के साथ क्या क्या हुआ, उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को उससे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका हमें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में हुआ उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है। और ये भाई साहब कोई आम आदमी नहीं थे, ये बीजेपी के पूर्व विधायक थे। कुलदीप सिंह ने पहले 17 वर्षीय लड़की को अगवा किया, फिर उसके साथ रेप किया और उसे 60,000 में किसी को बेच दिया। इतना करने के बाद उन्हें 10 महीने लग गए सजा दिलाने के लिए। जब सजा मिली तो 2025 में वो फिर से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और ये सब ट्रेंड पर इसीलिए आया जब इसे बाइज्जत बरी किया गया। तब जिसका रेप हुआ था वो और उसकी माता दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना देने लगे। जब इस बात को मीडिया ने दिल्ली के मंत्री ओपी राजभर से पूछा तो वो मुस्कुरा कर हंसने लगे। और क्या कहते हैं ये वीडियो आप खुद ही देख लो। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। धरना दे रहा था। दिल्ली में तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। यहाँ किसी का रेप होता है और वहाँ के मंत्री मुस्कुरा कर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जमानत देने के बाद उसे कुछ नियम बताए गए कि पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर तक ही रहना है, उसके घर तक कभी भी नहीं जाना है, ना ही किसी प्रकार का उसे धमकी देना है। कहते हैं कि उसका घर तो उन्नाव में ही है और हंसने लगते हैं। यही नहीं, पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला किया गया, उन्हें जेल भेजा गया और जेल में ही रहस्यमय तरीकों से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। कहते हैं कि उनकी मृत्यु आम मृत्यु नहीं थी, बल्कि उनकी मृत्यु करवाई गई थी और इसका भी केस इसी के ऊपर चल रहा है। 4 जुलाई 2017 को 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह पर जांच किया गया। उसके बाद 13 जुलाई को कुलदीप सिंह, उनके भाई और 30 पुलिस कर्मियों पर और अन्य 5 लोगों पर भी जांच हुई। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस केस को दबाने के लिए पुलिस भी उस बच्ची पर दबाव डाल रही थी, उसे लगातार धमका रही थी। और यही नहीं, उस बच्ची के आधे खानदान को भी खत्म कर दिया गया और इतना बड़ा दरिंदा आज बाइज्जत बरी हो रहा है। यही नहीं, इंडिया गेट पर धरना दे रही उसके माता को भी वहाँ से भगा दिया गया, वो भी पुलिस के द्वारा। सबसे खास बात सोचिए, जब पुलिस को पता चला होगा कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ है तो वो क्या किया होगा, उसका कंप्लेन रजिस्टर किया होगा। यही सोच रहे होंगे आप, बिल्कुल नहीं, कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं, बल्कि उल्टा उसको ही धमकाया गया। ये है हमारे भारत की असली सच्चाई। अगर उस समय उस बच्ची के पास पैसा होता, पावर होता, तो ये पुलिस ऑन द स्पॉट केस दर्ज करती और विधायक को पकड़कर कभी का काम तमाम कर दिया होता। वो बच्ची इतनी मजबूर हो गई थी कि उसने चीफ मिनिस्टर के सामने ही जान लेने की कोशिश की। फिर जाके कुछ लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ी और वो इस बच्ची के तरफ से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। तब 2019 में वो पीड़िता, उसके लॉयर, उसके 2 बुआएं कोर्ट में जा रही थी और रहस्यमय तरीकों से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट करने वाला कौन था ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी 2 बुआओं की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख के? वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।